नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि, जहां से 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पूरे 100 अंक के 100 प्रश्न होते हैं। ये उसके लिए पार्ट 17 है प्रैक्टिस वीडियो सीरीज का। ऑलरेडी पार्ट 16 तक का वीडियो अपलोडेड है। प्री डीएलएड प्री बीएड में पूछे जाने वाले अन्य टॉपिक से भी वीडियो अपलोडेड है। नहीं देखा तो इस तरफ एक आई लिंक आता है, वहां जाकर उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कई लिंक दिए हुए हैं, जैसे फेसबुक पेज का, टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टाग्राम ग्रुप का। इसी तरह उन सभी लिंक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री पीडीएफ मिल सके और आप प्रैक्टिस एनी टाइम एनीवेयर करते रहें। तो देखिए, आज है 29 को पेपर है, 28 27, तो इन दिनों भी वीडियो आएंगे, उसको भी आप देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंतिम क्षणों में देखा गया भी परीक्षा में काम आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस वीडियो सीरीज है, 10-15 मिनट का वीडियो है, जिसे आप और कम समय में देख सकते हैं। यहाँ सेटिंग में जाके स्पीड को बढ़ाकर, तो कम समय में आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। तो अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, सेटिंग में जाकर सुविधा दिया हुआ है। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के रूप अनुरूप होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, एकांत प्रिय जीवन, खाओ पियो मौज उड़ाओ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है, आंसर क्या है? आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में 241 लिखकर अपना ऑप्शन ए, बी या सी जो भी आपको लगता है लिखिए। साथ ही साथ पिछला जो प्रश्न था 240 नंबर का, उसका सही आंसर है बी। आपने नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सादा जीवन उच्च विचार। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये आंसर तो आप चुन ही नहीं सकते। एकांत प्रिय जीवन, ये भी नहीं चुनना है। तो बेस्ट आंसर तो यही है जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से। तो ऑप्शन देख के भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या सही आंसर होना चाहिए। जो अच्छा है, अच्छा चीज़ें हैं, वही सही आंसर होता है, उसी में एक नंबर मिलता है। भले वास्तविकता में जो भी हो, आप सादा जीवन में ना जीना चाहें, अच्छे रंग बिरंगा रहना चाहें, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ तो आपको यही चुनना है, तभी आपको एक नंबर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? ग्राम प्रधान या नगर पालिका चेयरमैन, केंद्र सरकार के हाथ में, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, समुदाय के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में? क्या लगता है राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आप भी नीचे लिखिए 242। उसके बाद आपका ऑप्शन ए है तो ए लिख दीजिए, और बी है तो बी लिख दीजिए, सी है तो सी, और डी है तो डी। इससे आप ही का प्रैक्टिस होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, समुदाय के हाथ में। चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में। अभी भी आपने देखा होगा गांव गांव में क्या होता है, एक शिक्षक समिति होता है, शिक्षक नहीं शाला समिति होता है, जिसमें गांव के ही प्रतिनिधि होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं उस शाला समिति के। ठीक है, जिसमें शिक्षक भी सदस्य होते हैं और गांव के जो स्थानीय हैं, जिन पालक हैं, वो भी उसमें सदस्य होते हैं, और उन्हीं के स्तर पे वहाँ पे सब संचालन होता है और चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो चलिए, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में ही स्कूल खोलने का जो मामला था, तो वो किसके किनके हाथ में था? शाला समिति और स्कूल समिति और पालक समिति। तो ये सब होता है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, उसे शिष्टापूर्वक लेने से मना कर देंगे, उसे लेकर बाद में निर्वहन से कतराएंगे, उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त भार दिया गया हो? तो देखिए, यहाँ पे आपको एक नंबर चाहिए, तो आंसर वैसा ही देना है जिससे एक नंबर मिले। वास्तविकता में हो सकता है आप ऑप्शन डी भी चुने, लेकिन यहाँ पे तो आपको वही चुनना है जिससे एक नंबर मिले। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आप भी समझ गए होंगे, ए ही चुनेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। जैसे ये वास्तविकता में भी आप देखने को मिलेगा। आप स्कूल में जाएंगे, आप टीचर हैं, मान लो आप गणित के शिक्षक हैं, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो आपको शायद इंग्लिश भी पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, अन्य कलर का टाइप का कार्य दे दिया जाए, एंट्री वगैरह का। तो ये सब होते हैं सरकारी स्कूलों में। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। लेकिन आपको यहाँ आंसर देना है, तो देखिए सबसे बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए ही सबसे बेस्ट है। ऑप्शन डी तो आप चुन ही नहीं सकते। ठीक है, और ये आप जवाब दे ही नहीं सकते। ठीक है, और शिष्टापूर्वक, ये दोनों आपको थोड़ा डाउट हो सकते हैं, लेकिन ए ही बेस्ट आंसर है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, सरकार की सोच में परिवर्तन, प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, और चौथा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप भी नीचे लिखते जाइए क्या लगता है आपको। तो यहाँ पे तो सही आंसर है इसका, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन।
अगला हमारा प्रश्न है कि क्या आपके विचार में वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ाना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है इसका सही आंसर तो सी ही होगा। पढ़ के ही समझ आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो आप भी नीचे लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अंत में बताइए आपके कितने सही हैं, बताना चाहें तो। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या जो भी ग्रुप है आपका। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? तो देखिए ऑप्शन क्या है। उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा। उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। वह समझना कि ऐसा लोगों को पढ़ाना बेकार है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख के आप कह सकते हैं कि सी तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता आपका आंसर। ए और बी में कौन सा हो सकता है? तो सी नहीं है तो डी भी नहीं होगा। तो ए और बी में कौन सा हो सकता है? तो ए और बी में देखिए बी ज़्यादा उचित है। उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखना। ठीक, तो ये होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 काल अंश रोजाना, मतलब काल अंश मतलब पीरियड, रोजाना खाली होना चाहिए। छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए, आराम करने के लिए, अगले कालांश के शिक्षण की योजना बनाने के लिए। इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षण अभिरुचि में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट ये प्रश्न ना पूछे लेकिन अन्य पूछे, फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया उन प्रश्नों को हल करने के लिए भी मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस वीडियो सीरीज आप जरूर देखें और शेयर भी करें। साथ ही साथ फ्री पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप, इंस्टाग्राम का ग्रुप, फेसबुक का ग्रुप का लिंक मिलेगा। वहाँ से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको फ्री का पीडीएफ मिल जाए और आप कहीं भी किसी भी समय उसका प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप ये भी चुन सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। योजना बनाने के लिए, शिक्षण योजना बनाने के लिए। ठीक है, और आराम, आराम भी सही है। आराम भी लगातार तो कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, पीरियड में गैप होना ही चाहिए। लगातार आदमी बोलता ही रहेगा क्या 10 बजे से 4 बजे तक? नहीं। तो बीच ये भी सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन के आधार पे देखें तो ए सबसे उचित है, छात्रों के कार्य को चेक करने के लिए, जो क्लास वर्क होता है। ठीक है, शिक्षण के लिए योजना आप घर से भी बना के आ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, जन्मजात होती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है? ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी नीचे कमेंट बॉक्स जो बना है वहाँ 248 लिखकर अपना ऑप्शन जो आपको लगता है, ए लगता है तो ए, बी लगता है तो बी, सी लगता है तो सी, डी लगता है तो डी, जरूर लिखिए। इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए और सी। ए में लिखा है विकसित की जा सकती है, सी में लिखा है स्व अध्ययन से बढ़ती है। तो समझ गए, यही सही आंसर है। स्कूल में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात, शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, शिक्षकों का कम वेतन, ये सभी। आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए? इन चारों के आधार पे जो सही आंसर आप सोचेंगे कि ये सभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए, प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, ये भी हो सकता है। शिक्षकों का कम वेतन, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट आंसर ये है। आपको कोई त्रुटि लग रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें, निसंकोच लिखें। अगर त्रुटि कुछ है तो उसमें संशोधन अगले वीडियो में कर दिया जाएगा, या उसे बता दिया जाएगा, या कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाएगा, ताकि सभी को इसका लाभ मिले और आपको भी ये चीज़ें अच्छी से याद रहें। तो देखिए, और अगला हम प्रश्न का देखते हैं। चलिए, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने में, ये सभी। क्या लगता है सही आंसर क्या है? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। ठीक, ये सभी हर जगह राइट नहीं होता, हर जगह राइट नहीं होता। तो ए इसका राइट आंसर है। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। क्या लगता है राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप परीक्षा के दौरान कक्षा
निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो उसकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, उसे रोकने का साहस करेंगे। तो क्या लगता है राइट आंसर क्या है? शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड यह प्रश्न बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। ठीक है, अनदेखी इसको नहीं चुनना है, शिकायत आप कर सकते हैं, उसे रोकने का साहस भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन बी है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करनी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो नर्सरी का मतलब आप समझते ही होंगे, एक बगीचा होता है छोटा सा, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, उसको नर्सरी कहते हैं। तो अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे। ठीक है, दे सकते हैं, स्वतंत्र तो नहीं छोड़ेंगे, तो स्वयं कार्य में भाग लेकर उन्हें प्रेरित करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। क्या लगता है सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। ठीक है, इन चारों में जो ऑप्शन सी है वो सबसे उचित आंसर है। तो इस तरह से आंसर आपको खोजना है। एक बार और प्रश्न देख लीजिए कि छात्रों में सहयोग की भावना के लिए क्या, तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। पाठ्य सहगामी, ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब जिसमें पढ़ाई भी होगा और ग्रुप एक्टिविटी भी होगी, इस तरह की क्रियाएं। ठीक है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, मिलजुल कर कार्य कर सकते हैं, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। ठीक है, चारों सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा क्योंकि कोई एक आंसर चुनना है चारों में। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं आना पड़ता, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अच्छा प्रश्न है, इसको 255 का आंसर आपको क्या लगता है? ए, बी, सी या डी? आप लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकन दिखता है इस तरह का कुछ, उसे दबाइए, फिर वो ऐसा हो जाएगा। तो इससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।